हमने पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन से सीखा मसीह यीशु में हमारा स्थान क्या है, हम एक एक का स्थान क्या है, मसीह यीशु में हमारा संबंध क्या है, मसीह यीशु में मैं कौन हूँ कर इन बातों को हमने देखा है। व्यक्तिगत रीति से हमने देखा मसीह में मैं कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है, मेरा संबंध क्या है। और इसके अलावा हमने देखा कि सामूहिक रीति से भी वास्तव में परमेश्वर की जो असली योजना है वो एक देह है, वो एक नया यरूशलेम है, नई धरती, नया आकाश और नया यरूशलेम, यानी कि पवित्र सिद्ध हुए संत लोग। तो वो सिद्धता कैसे आती है? जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, कलीसिया को एक देह कहा। जैसे देह के बहुत सारे अंग होने पर भी वो सब आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। उनके अंदर मैं और मेरा नहीं है, सब हम हैं। सब क्या हैं? सबका एक मन, एक चित्त, एक दिल से सबको पंप तेल आता है, लहू आता, खून का दौरा चलता है। और सब एक सिर के क्या है, अधीन है। सबका एक ही क्या है, पेट है। और सब अपनी अपनी जगह पर जो भी देह में हर छोटे से छोटा अंग है, चाहे जो दिखने वाला, चाहे जो अंदर जो हमारे अंदर है वो जो छोटे छोटे अंग चाहे ना भी दिखते हैं, तो भी हर अंग महत्वपूर्ण है। अगर एक अंग अगर देह में अपना काम नहीं करता तो वो देह, पूरी देह पर क्या लाता है, वो असर लाता है। तो इसलिए हम देख रहे थे परमेश्वर की असली योजना क्या है। एक देह के तौर पर हम देख रहे थे सुसमाचार का, जो उसमें हमने पढ़ा इफिसियों 3 अध्याय में परमेश्वर का दास पौलुस जो बताता है कि जो भेद परमेश्वर ने आदि से परमेश्वर के मन में गुप्त था, जो भेद कर था, जो अन्य समयों में, अन्य पीढ़ियों में, पुराने समयों से परमेश्वर ने मनुष्यों की संतानों पर ऐसा कर प्रकट नहीं किया, वो परमेश्वर के मन में था। अब पवित्र संतों और प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा उस भेद को प्रकट किया। परमेश्वर शुरू से ही, उत्पत्ति से ही थोड़ा थोड़ा कर बातें करता आया। उसमें इब्रानियों की 1-2 आयत में जब हम देखते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा कर भिन्न भिन्न माध्यमों, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करता आया। परंतु इन अंतिम दिनों में न केवल उसने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उस भेद को, उस योजना को, परमेश्वर के उद्देश्य को, आकाश बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, इंसान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, उन सारी बातों को क्या करके दिया, प्रकट करके दिया। तो इसलिए परमेश्वर की योजना सिर्फ ये नहीं है कि इंसान को उद्धार देना, सिर्फ नहीं, उद्धार एक शुरुआत है, उद्धार से आगे बहुत कुछ है। इसलिए लिखा है उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं और उद्धार पाएंगे। यानी कि अभी हमने जो समझना है, हम एक देह भी हैं, कलीसिया एक देह है और देह में हमारा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारी ये क्या है, और कल भी हम देख रहे थे पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया है, हर अंग को क्या दिया है, हर एक विश्वासी को क्या दिया, गिफ्ट दिया, दान दिया। हर एक को, किसी की पढ़ाई ज़्यादा है, किसी की कम है, परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान में उस हिसाब से ही हमें क्या किया है, उतनी नॉलेज होने दिया, उतनी उस घर में हमें पैदा किया, ऐसे जाति में हमें पैदा किया, ऐसे गांव में हमें पैदा किया, किसी को शहर में पैदा किया। कोई बड़ा अंग है, कोई छोटा अंग है, परंतु तो भी सब मिलकर एक है। इसलिए हम देख रहे थे कि हम एक प्याले से पीते हैं। पहली सदी की जब कलीसिया स्थापित हुई तो यहूदी जो अन्य जातियों को कोई कीमत नहीं देते, कुत्ते के मानिंद समझते हैं, वो अन्य जातियों को घृणित समझते हैं, मूर्ति पूजक समझते हैं यहूदी लोग। वो अपने आप को इतना गर्व महसूस करते हैं कि हम अब्राहम की संतान है, हमारे साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। इसलिए इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, तुम जो पहले अन्य जाति थे, तुम जो पहले इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी न थे, जगत में ईश्वर रहित और आशाहीन थे, उधर प्रभु का दास पौलुस हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा में बता रहा है, तुम पहले क्या थे, परंतु अब यीशु मसीह के द्वारा तुम क्या हो गए, निकट हो गए, बीच की दीवार को हटा दिया और एक नया मनुष्य तब उत्पन्न कराकर दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, यहूदी को और अन्य जाति को क्या कर दिया। इसलिए लिखा है, अब न कोई यहूदी रहा, न कोई यूनानी, न कोई, सब क्या है, एक है। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, लिखा है, वो सब क्या है, एक है। परंतु उसके साथ साथ
खाली बपतिस्मा लेने से हम एक नहीं हो जाते, प्रभु भोज में रोटी तोड़ने से हम एक नहीं हो जाते, एक प्याले से पीने में एक नहीं हो जाते, हमें एक आत्मा पिलाया गया। हमने बपतिस्मा भी इसीलिए लिया, एक देह होने के लिए। तो वास्तव में उद्धार पाने के बाद वास्तव में असली काम आरंभ होता है, एक देह होने का। तो उस चीज़ को हम प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों ने समझना है। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे, यह हेजकेल की किताब में से 37 अध्याय, यह हेजकेल नबी पुराने नियम में, और उसका 37 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़ेंगे इस बात को समझने के लिए। इधर सूखी हड्डियों की तराई का एक जिक्र है। 37 अध्याय का मैं 1 से पढ़ता हूँ। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। यह हेजकेल नबी लिख रहा है, ये पवित्र आत्मा इससे क्या कर रहा है, वो बातों को लिखा रहा है परमेश्वर। तो ये क्या कह रहा है कि परमेश्वर की शक्ति मुझ में हुई और वो अपना आत्मा मुझ में समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था कि हम जैसे हमारी देह में अलग अलग हड्डियां हैं, परंतु आपस में सब क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। और फिर उन पर क्या चढ़ा हुआ है, मांस, और फिर क्या चढ़ा है, नसें उपजी हुई हैं, और फिर क्या है, चमड़ा है, और तब क्या है, उसमें श्वास है, जीवन है, और तब एक देह है। उसी प्रकार इधर इस चीज को हमने समझना है। तो इधर लिखा है हड्डियों से भरी हुई तराई थी, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। इधर जो दृश्य है उस चीज को हमने समझना है। इधर तराई है एक हड्डियों की, सूखी हड्डियों से भरी हुई एक तराई है। उधर परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के नबी को लेकर गया और उससे पूछ रहा है, क्या हड्डियां ये जी सकती हैं? कह रहा है, प्रभु तू जानता है। तो आगे वो कह रहा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, प्रभु आप जानते हैं। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। इसका मतलब सूखी हड्डियां हैं तो भी परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, इनसे भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यानी कि सूखी हड्डियां हैं तो भी परमेश्वर की आवाज सुनो। जिस परमेश्वर ने शून्य में से आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने कहा, जब कुछ भी नहीं था, शून्य में से उसने आकाश और पृथ्वी का सृजन किया। तो वो ही परमेश्वर यहोवा सूखी हड्डियों में, जिनमें जीवन नहीं है, उनसे कह रहा है यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुम्हें चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। देखना, आप इधर एक चीज देखना, बिल्कुल सूखी हड्डियां, मतलब कोई उम्मीद नहीं होती सूखी हड्डी में। सोचना भी क्या है, एक पागलपन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी क्या नहीं है। देखो मसीह में हर समय क्या है, मतलब हम देखते हैं एक उड़ाऊ पुत्र था, सब कुछ क्या कर दिया उसने, बर्बाद कर दिया सब कुछ। तो भी परमेश्वर उसका क्या कर रहा था, बेसब्री से बाप क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था और दौड़कर उसे क्या कर लिया। मतलब मसीह में चाहे एक व्यक्ति की बिल्कुल ही क्या हो चुका, मरते दम तक एक इंसान को मसीह में आशा है। चाहे उसका जीवन कितना ही बर्बाद हो चुका हो, चाहे कितना भी उसका जीवन सूख चुका हो, चाहे कितना भी क्या हो चुका हो,
इधर परमेश्वर के वचन में क्या है, यीशु मसीह में क्या है, हर व्यक्ति को क्या है, आशा है, मरते दम तक आशा है। हमने समझना, सूखी हड्डियों में परमेश्वर कह रहा है मैं क्या करूंगा, मैं सूखी हड्डियों में क्या करूंगा, सांस समवाऊंगा। तो वो क्या होंगी, जी उठेगी और मैं चमड़ा, मांस और नसें उपजाऊंगा और तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूँ। आगे 7 वचन में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी हो गई। लिखा है हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। कल भी मैं बता रहा था, हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है हमारी, तब क्या बना, एक ढांचा बना, और ढांचे पे फिर क्या चढ़ा हुआ है, मांस। तो इधर भी हड्डी से हड्डी जो अलग अलग पड़ी हुई थी, जैसे मैंने कल भी बताया, हम उद्धार पाकर आए ईंटों के समान है, परंतु इन ईंटों से परमेश्वर की योजना नहीं है स्वर्ग में, एक भवन की योजना है, एक भवन बनना है। ईंटों का क्या बनना है, ईंटों ने आपस में जुड़ना है, बिना अपनी पहचान के, सबकी एक पहचान होनी है। मसीह में हम सब एक हैं कर कर, जैसे देह में हमारे सब अंग भले ही छोटे हैं, भले ही बड़े हैं, भले ही निर्बल हैं, भले ही बलवंत हैं, कमजोर हैं, तो भी सबकी एक पहचान है, एक आत्मा है सबके अंदर, एक प्राण है सबके अंदर, एक जीवन है सबके अंदर, एक पेट से सबको भोजन मिलता है, एक दिल से सबको खून मिलता है। आपने समझना, एक सिर है सबका, एक स्वामी है सबका, सब उसके क्या है, अधीन है, एक दिमाग के चलाए चलते हैं सब अंग। अगर एक छोटे से अंग में दर्द है तो पूरी शरीर को मालूम होता है, सिर को उसी समय मालूम होता है। एक छोटे अंग पर, पाँव पर, शरीर पर अगर मच्छर बैठ गया, मक्खी बैठ गई या थोड़ी चोट लगी तो पूरे शरीर को मालूम हो जाता है। ये नहीं है कि भी एक शरीर को एक अंग को अगर चोट लग रही है तो दूसरे को पता नहीं है। हमने समझना, जो एकता है, जो एक देह की जो एकता है, जब जुड़ जाते हैं तो फिर सिर को क्या रहती है, हर छोटी अंग की भी क्या रहती है, वो उसी समय मालूम हो जाता है, चिंता रहती है। इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा तुम चिंता नहीं करना, चिंता कर कर ये उसकी खाने की चिंता नहीं करना, पहनने की, और तुम अपनी चिंता कर कर अपनी उम्र में एक घड़ी भी क्या नहीं कर सकते, बढ़ा या कम नहीं कर सकते हो। तो मतलब हम इतना सुरक्षित हैं तो भी हमें उद्धार पाया है, उद्धार पाते जा रहे हैं, तो हम जुड़ भी गए और जुड़ते भी जा रहे हैं। तो जोड़ने के लिए परमेश्वर हमें करीब लेकर आया है। अब परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है कि हम उस परमेश्वर के उद्देश्य को समझें, परमेश्वर के प्यार को समझें, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की योजना क्या है, पवित्र आत्मा क्यों आया, प्रभु की इच्छा क्या है। तो परमेश्वर का प्रेम हमें जोड़ता है। एक प्याला में से जब हम पीते हैं, एक रोटी में से जब हम खाते हैं, एक आत्मा जब हमारे अंदर काम करता है तो हमें आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है बड़ा भूईडोल हुआ, आहट हुई। आपको मालूम है पहली सदी की कलीसिया में जब पहली बार पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ना, 2 का 1 लिखा, जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब वो सब एक जगह इकट्ठे थे और बड़ा क्या आया, बड़ा जब पवित्र आत्मा उतरा तो ऐसे ही वो भी क्या हो गए, सब आपस में जुड़ गए, एक मन एक चित हो गए। इधर हड्डियां, सूखी हड्डियां थी, वो भी क्या होगी, लिखा है आहट आई, बड़ा भूईडोल हुआ और वे सब हड्डियां इकट्ठी होकर आपस में क्या होगी, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अभी हड्डियां ही जुड़ी हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो लिखा है मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। देखो एक एक काम हो रहा है, पहले हड्डी से हड्डी जुड़ना है, फिर क्या होगा, पहले हड्डी से हड्डी जुड़ी, फिर क्या हुआ, नसें उत्पन्न हुई, और जब नसें उत्पन्न होगी फिर क्या हुआ, मांस चढ़ा, और जब मांस चढ़ गया तब लिखा है वे ऊपर चमड़े से क्या होगी, ढंप गई, परंतु उसमें श्वास कुछ नहीं था। अभी भी काम अधूरा है, अभी भी काम अधूरा है। इतना हो, देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है।
आपको मालूम है जब यीशु बादलों पर आएगा उसी समय हम सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जो हमसे पहले मसीह में विश्राम में चले गए वो भी, और हम सब सब एकदम क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। एक नया यरूशलेम बनकर क्या हो जाएगा, या एक दुल्हन की तरह या एक देह की तरह हम क्या हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अपनी हमारी पहचान क्या हो जाएगी, मैं और मेरे की पहचान खत्म हो जाएगी, और हम क्या हो जाएंगे आपस में, हम मतलब मसीह के समान होंगे। हम पूरा क्या होंगे, एक स्वामी के, एक सिर के क्या होंगे, और आपस में भी हम क्या होंगे, आपस में हम जुड़े हुए होंगे। जुड़े हुए का मतलब एकता होगी, एक मन होगा, एक, चाहे लाखों करोड़ों अरबों होंगे तो भी सब एक मन होंगे। जैसे पहली सदी के विश्वासी थे, लिखा है, कल भी मैंने पढ़ाया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 41 से लेकर 47 तक आप पढ़ना, और 4 अध्याय का 32 से लेकर 35 तक पढ़ना। लिखा है वो सब क्या थे, एक मन थे, एक चीज थे, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, सबका सांझे का था। एक कैसे हो गए वो, पवित्र आत्मा का काम है, ये परमेश्वर के वचन का काम, यही तो परमेश्वर की योजना है। इसीलिए तो इंसान को परमेश्वर ने बनाया, इसीलिए तो पवित्र आत्मा आया। तो जब पवित्र आत्मा जब तक नहीं आया, चेलों के अंदर एकता नहीं थी। चेले भी सोचते थे मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। यीशु ने उनको बहुत सिखाया, परंतु पवित्र आत्मा का काम है ये। तो पवित्र आत्मा जिनके अंदर है उन्हीं के अंदर ये काम हो सकता है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, उनके अंदर से तो उम्मीद ही नहीं है। परंतु जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो जबरदस्ती भी नहीं करता है। वो हमने क्या करना है, उस अपनी बुलाहट को पहचानना है। अपनी अपनी इसलिए लिखा है, तुम जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। परमेश्वर हमसे समर्पण की मांग करता है। परमेश्वर चाहता है हम उसकी इच्छा के लिए समर्पण करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवनों पर नियंत्रण दें, हम परमेश्वर पर भरोसा करें, कल की चिंता ना करें। परंतु हम इस एक होने में रुकावट क्या है, मैं कल भी बता रहा था, एक होने में बहुत बड़ी रुकावट क्या है, हमारा मैं और मेरा, मैं और मेरे की चिंता है, मैं और मेरा परिवार, मैं मेरा, मतलब हम में तब्दील होने में क्या रुकावट है, मैं और मेरा। जब तक मैं और मेरा नहीं त्यागेंगे तब तक क्या नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा करने के लिए तैयार है, परंतु हमारा स्वार्थ, हमारी जात हो सकती है, हमारा बड़ापन हो सकता है, हमारा घमंड हो सकता है, हमारी जाति का घमंड, हमारा पैसे का, हमें दूसरे के साथ एक होने में। तो इसलिए प्रभु ने क्या रखा है, प्रभु भोज इसीलिए है ताकि हम एक हो जाएं, एक रोटी में से खाते हैं, एक प्याले में से पीते हैं। अब कोई यहूदी का फर्क नहीं, कोई अन्य जाति का फर्क नहीं, कोई स्त्री का फर्क नहीं, कोई पुरुष का फर्क नहीं है, कोई ऊंचे का, कोई नीचे का, कोई धनी का, कोई कंगाल का, कोई फर्क नहीं। सब एक है और सब सांझे का है। एक आत्मा सबके अंदर काम कर रहा है, एक प्रभु सबके अंदर काम कर रहा है, सबको एक आत्मा पिलाया गया है। तो वो है परमेश्वर का उद्देश्य है, वो है परमेश्वर की योजना। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, श्वास से भविष्यवाणी करके कह, और श्वास से भविष्यवाणी करके कह, हे श्वास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर उन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब श्वास उनमें समा गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़ी हो गई, और एक बड़ी, बहुत बड़ी सेना हो गई। तो कलीसिया एक देह भी है, कलीसिया एक क्या भी है, पताका फहराती हुई भयंकर सेना है। कलीसिया एक मकान भी है। ऐसे कर कर हम सारे संदर्भ उसको समझना है। खाली देह ही नहीं है, मकान भी है, एक भयंकर क्या भी है, सेना भी है। तो उस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में इंसान को मिट्टी से एक पुतला बनाया, उसमें श्वास नहीं था। पहले क्या बनाया, मिट्टी से एक पुतला बनाया, एक रूप दिया उसको, और फिर परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका, और तब आदम क्या बन गया, जीवता प्राणी बन गया। उसके अंदर उसका प्राण आया,
उसके अंदर उसकी आत्मा परमेश्वर ने रचकर डाली और आदम क्या हो गया, जीवता प्राणी बन गया। तो इधर भी परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के शब्द में, परमेश्वर की आवाज में, परमेश्वर की आत्मा में क्या है। परमेश्वर की आत्मा अंधकार में जल के ऊपर मंडराता था, तब आवाज आई। क्या आवाज आई, उजाला हो जाए। उसी समय क्या हो गया, उजाला हो गया। तो जो परमेश्वर बोलता है उसका होना क्या है, अनिवार्य है। पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे अंदर आया, सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आया, कुछ थोड़ा सा काम करने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा बड़े उद्देश्य से हमारे अंदर आया है, ताकि हमें मसीह की देह में क्या करे, फिट करे, हमें मसीह में क्या कर दे, एक कर दे। हमारी पहचान क्या हो जाए, मिट जाए, और हमारी पहचान मसीह की पहचान बन जाए। तो इसलिए इन्हीं दिनों परमेश्वर वो ही काम कर रहा है, जब यीशु बादलों पर आएगा और सब क्या होंगे, एक तो छोटे झुंड में होता, मैंने कल भी बताया, एक तो छोटा झुंड मसीह की देह है, और एक पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार भर में भी क्या बनी, जिनको हमने कभी देखा नहीं, वो हम सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। परंतु जो स्थानीय है, कलीसिया है, वो भी क्या है, सब आपस में क्या है। मैं कल बता रहा था, रोमियो 12 अध्याय में हमने पढ़ा था कि हर अंग का क्या है, कलीसिया में काम है, देह में काम है। हर एक अंग को परमेश्वर ने वो खूबी दे रखी, वो योग्यता दे रखी है, ताकि दूसरे अंग की वो क्या करे, मदद करे, और एक अंग से दूसरे पूरे अंगों को क्या मिले, फायदा मिले। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में उसके विषय में खुलकर बता रखा। तो इस चीज को हमने क्या करना है, अपनी बुलाहट को समझना है। हमारी बुलाहट सिर्फ स्वर्ग जाने की नहीं है नरक से बचकर, बल्कि परमेश्वर की योजना क्या है, एक देह है परमेश्वर की योजना, एक नया यरूशलेम है परमेश्वर की योजना, मसीह में सब एक हों, वो है परमेश्वर की योजना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने का एकमात्र उद्देश्य है, वो ही है। एक प्याले में से पीने का उद्देश्य वो ही है, एक रोटी में से खाने का, तोड़ने का वो ही है, ताकि हम क्या हो जाएं, एक हो जाएं। परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है, विवश करता है। तो इसलिए हमने समझना है। तो रुकावट क्या आती है, अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय का मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय में से एक वचन पढ़ेंगे, इसमें भी हम आएंगे ज़रूरत पड़ी तो। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय, हमने कल बहुत वचन पढ़े थे। आप उन वचनों को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि हमने इन दिनों जो विषय पीछे सीखा है कि मैं मसीह में कौन हूँ, मसीह में मेरा स्थान क्या है, मसीह में मेरा संबंध क्या है, व्यक्तिगत तौर पर और कलीसिया सामूहिक तौर पर, हम सब, हमारा संबंध क्या है, हमारी जगह क्या है, हमारा काम क्या है। परमेश्वर ने हमें काम भी दिया है हर अंग को, और परमेश्वर ने हमें क्या भी दिया है, वो करने की, काम करने की खूबी भी दी है, योग्यता भी दी है। हमें परमेश्वर ने हर एक को क्या दिए, तोड़े दिए हैं। हर एक को परमेश्वर ने देह में रखा है, हर एक अंग को रखा है। और जैसे हमारे शरीर में हर अंग का काम है, आप खुद देख सकते हो, आपके अंग में, आपके शरीर में कोई अंग ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहा। अगर एक अंग काम नहीं करता तो वो क्या हो गया, मर चुका है। अगर हाथ काम नहीं करता तो इसका मतलब है सूख चुका है, मर चुका है। अगर पाँव काम नहीं करता तो इसका मतलब वो क्या हो चुका है, अपाहिज हो गया, पूरी देह को क्या कर रहा है। एक अगर काम नहीं कर रहा, अगर देह में एक विश्वासी भाई बहन जो उसको करना चाहिए, जिसके लिए उसको देह में रखा है, जो उसको योग्यता दी गई है, मैंने कल भी बताया, हमें रोमियो में हम उसको देख सकते हैं। तो इधर दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय में से एक वचन पढ़कर फिर हम आगे चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 वचन से, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं।
यानी कि इस काम में रुकावट क्या आएगी, हमारे अंदर क्या आती हैं, कल्पनाएं आती हैं, विचार आते हैं, हमारी खुद ही हमारी बुद्धि, और शैतान भी हमारे मन में क्या डालता है, हमारे मन में विचार डालता है। हमें हमारे अंदर हमारी अपनी बुद्धि से हम चलें या शैतान की सलाह पर हम चलें, ये शैतान भी पूरा जोर, और ये परमेश्वर ने ये स्थान रखा हुआ है ताकि हम क्या करें, उस चीज पर जय पाएं। आदम को भी परमेश्वर ने कहा था, आदम ने जय पानी चाहिए थी, परंतु आदम क्या हो गया, हार गया। यीशु मसीह ने फिर से हमारे अंदर एक नया मनुष्य तब सिरजा, पाप की गुलामी से छुड़ाया, और फिर हमारे सामने क्या रखा है, एक प्रभु ने कहा जो जय पाएगा वो मेरे साथ क्या करेगा, सिंहासन पर राज्य करेगा। तो इसलिए हमारे सामने भी क्या रखी है, एक लड़ाई हमेशा बनी रहती है, ताकि हम लड़ाई जीत भी सकते हैं और लड़ाई हार भी सकते हैं। ये लड़ाई हमारे अंदर चलती है, ये एक लड़ाई बाहर है, बाहर हमारी लड़ाई प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से है, और अंधकार और शैतान की उन ताकतों से है, परंतु हमारे अंदर लड़ाई है। हमारे अपने कल्पनाएं उठती हैं, हमारे अपने विचार उठते हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, तो ये परमेश्वर के इस काम के विरोध में उठती हैं। ये एकता में नहीं आने देते हमें। हमारा स्वयं ही हमारा क्या है, एक बड़ा शत्रु है। ये अंदर एक लड़ाई चल रही है। पवित्र आत्मा से हमारी शारीरिकता क्या करती है, इसलिए लिखा है आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में क्या करते हैं, एक अंदर लड़ाई है, एक अंदर संघर्ष है। पौलुस उस चीज को, उस संघर्ष को वो देख रहा है इधर, और क्या कह रहा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। और लिखा है, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हमारे अंदर कल्पनाएं उठती हैं और परमेश्वर की पहचान के विरोध में विचार उठते हैं, भावनाएं हैं, उनको पौलुस क्या कहता है, उनका खंडन करता हूं और उनका क्या करता हूं, उनको कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं। तो हर विचार को पवित्र आत्मा के अधीन करना होगा। ये एक बड़ी लड़ाई है, ये इतनी आसानी से होने वाला काम। हमारी बुद्धि हर समय फैसला लेने के लिए तैयार है, हमारी बुद्धि हमारे हिसाब से फैसला लेगी, लेकिन पवित्र आत्मा को जब हम बोलेंगे, जब पवित्र आत्मा को हम सरेंडर करेंगे इस वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा हमें क्या करेगी, अगुवाई करेगी। परंतु हमारी शारीरिकता, हमारा स्वयं, बहुत सारे उदाहरण मैं कल भी बता रहा था, लूत अब्राहम से क्या हो गया, अलग हो गया। लालच उसको क्या कर गया, उसका स्वार्थ उसको क्या कर गया, उससे अलग कर, और ऐसी जगह चला गया जो नाश होने वाला था संसार में, उस सदोम और अमोरा में। उधर जाकर उसने क्या बनाया, अपना घर बनाया, और अच्छा धन दौलत हो गया उसको, परंतु परिवार क्या हो गया, नाश हो गया। अब्राहम परदेसी और यात्री बनकर चल रहा था, परंतु उसके पास क्या था, अपना मकान था, घर था, सब कुछ था, परंतु सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो इसलिए हम परदेसी और यात्री हैं, परंतु शैतान चाहेगा हम क्या ना, हम परदेसी और यात्री समझकर ना चलें। पतरस कह रहा है, हे मेरे प्रियो, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री समझकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। पवित्र आत्मा से हमारी ये अभिलाषाएं, ये इच्छाएं क्या करती हैं, युद्ध करती हैं। और ये क्या करती हैं, अगर हम अपनी इच्छाओं के चलाए चलेंगे, अपनी बुद्धि के चलाए चलेंगे, तो हम किधर, हम इस संसार में हमारी जड़ें मजबूत होती जाएंगी। प्रभु ने कहा अपना ध्यान, अपना धन भी किधर जोड़ो, स्वर्ग में। उसका मतलब क्या है, इन वचनों का अर्थ क्या है, प्रभु को कहने का अर्थ क्या लिखा है। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक स्वामी धन है, एक स्वामी प्रभु है। तो दो स्वामी हैं, एक ही स्वामी की एक समय सेवा कर सकते हैं। इसलिए अगर हम, इसलिए लिखा है, धनवानों को बहुत चेतावनी दी प्रभु ने। धनवान का सुई के नाके में निकलना, या जो जाति का घमंड है, या जो मतलब जो बीच में क्या डालती है, रुकावट डालती है, बाधा डालती है। तो इसलिए हमने समझना है कि हमारे सामने हर समय क्या है, एक क्या रहती है, एक लड़ाई है।
और लड़ाई हम जीत भी सकते हैं और हम हार भी सकते हैं। अगर हम आत्मा में परिपक्व होंगे, आत्मा में बलवंत होंगे, पवित्र आत्मा को समर्पित होंगे, परमेश्वर की इच्छा के लिए ही हम प्रार्थना करते होंगे, तो हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इन कल्पनाओं को खंडन कर सकते हैं, इन विचारों को कैद कर सकते हैं जो हमें एकता में आने में, जो हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आने में क्या करती हैं, रुकावट डालती हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। हम प्रभु के दास ने हमें पिछले दिनों सिखाया कि वो अकान ने क्या, अकान का पाप हमारे सामने, और उसने एक चांदी की और सोने की वो क्या रख ली, चांदी की ईंट। उसने अपना लालच कर कर क्या कर लिया। हन्ना सफीरा ने क्या किया, लालच कर कर। तो हमारे अंदर क्या है, ये अच्छे विश्वासी थे। लूत भी क्या था, अच्छा विश्वासी था। और पौलुस के साथ चलने वाला देमास भी क्या था, एक अच्छा विश्वासी था, परमेश्वर के दास के साथ एक उसका सहकर्मी था। दास लिखा है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। और पौलुस कहता है फिलिपियों में, कहता है देमास है जो शुद्ध विवेक से तुम्हारी, शुद्ध मन से तुम्हारी क्या करता है, चिंता करता है। बाकी सब अपने स्वार्थों की खोज। इंसान के सामने स्वार्थ आते हैं जो क्या नहीं उन्हें देते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में या परमेश्वर के लिए समर्पित होने नहीं देते हैं, या पवित्र आत्मा के अधीन होने। तो मेरे अंदर भी ये लड़ाई चलती रहती है हर समय, हम हर एक के अंदर। और बहुत बार हम इस लड़ाई को क्या करते हैं, हारते हैं। परंतु कितनी बार भी हम हार गए, परंतु अगर हम उठकर खड़े हो जाएं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को, योजना को पहचाने, समर्पित हों, पवित्र आत्मा मुझे फिट करो, मुझे देह का अंग बनाओ, मेरे अंदर से मैं को निकालो, मेरे अंदर से, मैं अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से चलना नहीं चाहता, मुझे परदेसी और यात्री बनकर चलना है। मैंने अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है। मैंने अपना ध्यान प्रभु की, यीशु की आमद को प्रिय जानकर उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। मैं धरती पर परदेसी और यात्री हूँ, मेरे लिए प्रभु क्या कर रहा है, उधर जगह तैयार कर रहा है। मेरा प्रभु आने वाला है। ये संसार मेरा घर नहीं है, मेरा घर ऊपर है, मैं अपने घर जाने वाला हूँ। इस संसार में अगर हमारा इस संसार में कुछ है, या हमारा अगर इसलिए लिखा है, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। एक विश्वासी जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसका भले ही वो संसार में रह रहा है, उसके पास धन दौलत होगा, परंतु अगर उसका ध्यान उनमें है तो उसका स्वर्ग में उठाया जाना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। प्रभु ऐसों को लेने के लिए नहीं आएगा जो इसी संसार में अपना सब कुछ बसाकर सदा के रहने के लिए बसे हुए हैं, परंतु जो परदेसी और यात्री समझ कर चले। जैसे अब्राहम लिखा है, वो उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला परमेश्वर है। उसने अपने बेटे पोतों समेत क्या किया, तंबुओं में वास किया, यात्री और परदेसी बनकर चला। उसी प्रकार पतरस हमें कह रहा, उसी प्रकार पौलुस हमें कह रहा। तो पहली सदी की कलीसिया में क्या आ गई, वो सिद्धता आ गई, वो एकता आ गई। परंतु आज की कलीसिया क्या है, आज की कलीसिया सूखी हड्डियों की क्या है, तराई है। यह हेजकेल 37 अध्याय में जो हमने पढ़ा है, तो उसमें हम देख रहे थे, यह हेजकेल 37 अध्याय में के 10 वचन से मैं पढ़ता हूँ, कहाँ तक हमने पढ़ा था। लिखा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें समा गई और वे जीकर अपने अपने पाँव के बल खड़ी होगी। तो इन्हीं दिनों क्या होना है, अगर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, अगर हम समर्पित होंगे। आज बहुत सारे परमेश्वर के वचन से तृप्त हो गए, वो ये सोचते हैं हमारा उद्धार हो गया। हम में से ज़्यादातर ये सोचते हैं उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई, अब तो बस प्रभु आएगा, हम जाएंगे। परंतु परमेश्वर की योजना क्या है, उसने धरती पर मुझे और आपको रखा क्यों है। पवित्र लोगों ने सिद्ध होना है, सेवा का काम होना है, और मसीह की देह ने क्या पानी है, उन्नति पानी है। हमने एक सिद्ध मनुष्य बनना है। परमेश्वर की योजना क्या है। तो इन दिनों बहुत वचन हमने पढ़े हैं,
तो प्रार्थनाओं के साथ ज्ञान बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए बातें नहीं हैं, ज्ञान सीखने के लिए नहीं है, परंतु प्रार्थना के साथ अगर हम इन बातों को देखेंगे तो ये हमारी उन्नति का क्या हो सकती हैं, कारण हो सकती हैं। हम कल भी देख रहे थे, हमें न केवल बाहरी तौर पर परंतु हमें आत्मिक तौर पर भी एक दूसरे की क्या होना है, उन्नति का कारण होना है। हर अंग ने दूसरे अंग का क्या है, ज़रूरत है। हर अंग को दूसरे अंग की ज़रूरत है। हर अंग दूसरे अंग की क्या करता है, मदद करता है। एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है और पाँव पूरे शरीर का क्या उठाते हैं, वजन उठाते हैं। और हमारे एक एक शरीर में ऐसा पुर्जा है, ऐसा अंग है जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बिना शरीर शरीर रहेगा। एक अंग के बिना, मान लो अगर शरीर में एक अंग नहीं है तो स्वस्थ होगी देह, स्वस्थ नहीं होगी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप झुंड में हैं, विश्वासी हैं, क्या आपको मालूम है आपकी जगह क्या है, आपका स्थान क्या है, आपका काम क्या है। आपकी ज़रूरत दूसरे अंग को है और दूसरे अंग को आपकी ज़रूरत है। क्या आपको मालूम है? क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसीलिए नहीं आया कि हम एक हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य हो जाएं। हमें झुंड में इसलिए नहीं रखा ताकि हम एक देह होकर जुड़ जाएं, परंतु इसमें बड़ी रुकावट मैंने बताया, वो ही है मैं और मेरा अपना स्वार्थ। अगर धन होगा, धन भी हमें क्या नहीं होने देगा। अगर हमारा ऊंची जात होगी, वो भी हमें क्या नहीं होने देगी, एक नहीं होने देगी। परंतु एक प्याला जब हम पीते हैं, या एक बपतिस्मा जब हमने लिया है, या एक आत्मा जब हमें पिलाया गया है, तो हम सब क्या हैं, एक हैं। खाली नाम के वास्ते एक नहीं है, हमने वास्तव में प्रैक्टिकल में भी क्या होना है। जैसे पहली सदी की कलीसिया क्या थी, एक थी। तो इसमें आप आगे पढ़ सकते हैं, वो पाँव के बल खड़ी होगी और एक बड़ी सेना हो गई, एक बड़ी सेना होगी। ठीक है ना। तो कलीसिया एक पताका फहराती हुई भयंकर सेना भी है। कलीसिया एक देह भी है, एक सेना भी है। तो हमने अभी हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे वचन हैं, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थनाओं के साथ अपनी बुलाहट को समझ सकते हैं। मैं मसीह में किस बुलाहट से बुलाया गया हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा क्यों आया है। सिर्फ नरक से बचाकर स्वर्ग देने के लिए नहीं, मुझे परदेसी और यात्री बनाकर मसीह की देह में फिट कर कर और मुझे हम में तब्दील कर कर और सिद्धता की ओर मुझे लाकर, और प्रभु मुझे क्या करेगा, इधर से लेकर जाएगा। धरती पर इसीलिए रखा है ताकि हम क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, एक देह में क्या हो जाएं, फिट हो जाएं। तो क्या आपने अपनी मसीह की देह में अपनी जगह को पहचाना है? क्या आप फिट हो गए? क्या आप फिट होने के लिए समर्पित हैं? या आपने क्या आज इस वचन के द्वारा अपनी बुलाहट को समझा है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन से क्या है? मैं समझता हूँ इन वचनों के द्वारा, जो इन दिनों 4-5 सीढ़ियाँ ये हमने बढ़ाई हैं, तो अगर हम सुनेंगे तो मैं समझता हूँ हमें हमारी सोच में बदलाव आएगा, हमारे नज़रिया बदलेगा। हमारी दौड़ क्या है, हमारी मसीह में बुलाहट क्या है, हमारी मसीह में, मसीह की देह में हमारा स्थान क्या है, हमारा काम, हमारी सेवा क्या है, कर कर हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो रोमियो एक बार और मैं 12 अध्याय में से वो वचन पढ़ूंगा, और बहुत सारे वचन है। पहला कुरिन्थियों में 12 अध्याय, 13 अध्याय भरा हुआ, 14 अध्याय। कल हम 14 अध्याय में से देख रहे थे, 14 का 26 लिखा है, जब तुम कभी इकट्ठे होते हो तो क्या करो, आपस में सबके पास क्या होना चाहिए, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर के वचन का क्या होना चाहिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए होना चाहिए हमारे पास। ठीक है ना। ताकि मसीह की देह क्या करे, हम सब मिलकर आपस में क्या होना है, एक एक ने सिद्ध होना है, और मिलकर भी क्या होना है, हमने सिद्ध होना है। इसलिए तो संगति रखी है, नहीं तो संगति का कोई, अगर हम सबके पास बाइबल है, सबके अंदर पवित्र आत्मा है, फिर संगति की क्या जरूरत है आपस में। अगर पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखा देगा, या यूट्यूब है, हमें यूट्यूब में सब जुड़ जाएंगे, तो फिर संगति की क्या कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु हमने संगति की महत्व को समझना है। बिना संगति के हम क्या नहीं हो सकते, आपस में सिद्ध नहीं हो सकते, हमारे अंदर एकता आ नहीं सकती है।
तो इसलिए हम सब के अंदर कमियां हैं, बहुत सारों के अंदर स्वभाव एक दूसरे का क्या है टकराता है। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक होने में रुकावट है, परंतु परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा और रोटी तोड़ना, उस प्याले में से पीना और सब बातें हमें क्या करती हैं, हमें हमारे अंदर क्या करते हैं, छटाई होती हुए और ये हमारे मैं और मेरे को काटते हुए हमारे जीवनों से और हमें एक होने के लिए क्या करती हैं, काम करते जाते हैं। ये है परमेश्वर की योजना। तो रोमियो 12 अध्याय का 4 में से एक बार और मैं थोड़ा सा पढ़कर और फिर प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको जो भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास से परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का वरदान मिला हो, दान मिला हो, तो वो सेवा करने में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, और जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। जो दान देने वाला वो उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर से। मतलब इसके और ऐसे बहुत सा कुछ काम बताए, इधर कुछ बातें बताई, परंतु ऐसे हमारा देह में होना, अंग के तौर पर होना, एक कलीसिया में होना, हम सबको प्रभु ने वो योग्यता दी है, वो गिफ्ट दिया है और वो खूबी दी है, वो तोड़े दिए हैं, जिसके द्वारा हमने क्या करना है, अपने काम को करना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है, अपनी बुलाहट को समझना है। तभी जाकर क्या होगा, सेवा का भी काम होगा, देह उन्नति भी करेगी और हम सिद्ध भी होते जाएंगे। और तभी शैतान भी क्या होगा, उस पाँव के नीचे होगा। और तभी देह में सिर भी क्या होगा। यीशु कहता है मुझे सिर धरने की क्या नहीं है, जगह नहीं है। तो आज की कलीसियाओं में अगर देखें तो व्यक्तिगत तौर पर तो ठीक है, हम देख अंग है, परंतु क्या सामूहिक तौर पर हम ऐसी देह हैं, प्यार देह हैं, फिट हुई देह हैं, एक मन है, जिसके ऊपर यीशु मसीह जो सिर है रखा जा सके। तो जो देह आपस में जुड़ी हुई है उसी का सिर है यीशु मसीह। अन्यथा सिर कौन है, हमारी खुद की शारीरिकता, हम खुद सिर हैं, हम खुद के सिर हैं। यीशु मसीह हमारा सिर नहीं है। तो इसलिए हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है, अपनी सेवा को पहचानना है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा इस वचन की गहराई को, हमारे एक एक की बुलाहट को, हमारा कलीसिया में, देह में हमारा स्थान, हमारा काम हमें जाहिर कर दें। पवित्र आत्मा प्रभु हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कर, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। अपनी पहचान में प्रभु हम एक एक दिन शुद्ध होते जाएं, तैयार होते जाएं, और पवित्र आत्मा हमें उस देह में फिट करे। खुदावन प्रभु हर उस रुकावट को, हर उस बाधा को हम दूर करके जिस बुलाहट से तूने हमें बुलाया है प्रभु, उस बुलाहट से हमें धीरज से चलने के लिए, दौड़ने के लिए हमारी सहायता कर। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते हुए प्रभु हर दिन सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, नॉलेज पाने के लिए बातें ना हो प्रभु, सचमुच में ये वचन प्रभु हमारे जीवन में काम करे। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। आपकी सिद्ध भली इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो सके, आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।